नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज भी हम लोग तीन घात वाले कुछ बहुपद लेंगे जिनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए बोर्ड में आपके सामने ये दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिनकी घात कितनी है, 3 है। तो आज भी हम लोग इनका गुणनखंड ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताया था, सिंपल पॉलिनोमियल लिया था जिसमें केवल कॉमन लेके आप लोगों ने आराम से क्या कर लिया था, गुणनखंड ज्ञात किए थे। और एक आपका तीन घात वाला ऐसा बहुपद था जिसमें आप लोगों ने तीन घात वाले बहुपद का क्या किया था, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात किया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें आपको देखिए प्रॉब्लम 5 का थर्ड पार्ट दिया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका कि पहले आप लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख ले। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, तो गिवन पॉलिनोमियल तो क्या दिया हुआ देखिए, ये आपको पी एक्स बराबर दिए हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। ठीक, अच्छा पहले मैंने बताया था कि हो सकता है जो आपको दी गई पॉलिनोमियल है वो आपकी सिंपल पॉलिनोमियल हो, आप आसानी से उसका गुणनखंड कर सके। तो उसके लिए क्या बताया था, दो दो के आप यहाँ पे जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं और कॉमन लेके देखते हैं। तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, मौखिक करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर आएगा इन दोनों में, अंदर बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 13। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8x प्लस 5। तो मैच नहीं कर रहा ना, आगे आप लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को भी आप लोग किससे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए मैंने बताया था कि आप लोग x की वैल्यूज रख करके देखते हैं। -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 फिर +1 फिर -2 फिर +2, इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू आपको 1 2 3 में ही मिल जाएगी और वही क्या हो जाता है, उसके थ्रू आप लोग पहला गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सारे स्टेप्स क्या है, प्लस के हैं, सारे स्टेप्स क्या है, प्लस के हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि x की कोई निगेटिव वैल्यू ही पॉलिनोमियल को क्या करेगी, 0 करेगी। तो यहाँ पे आप लोग चलिए -1 रखेंगे, +1 रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि प्लस के हैं सब, तो सारे ऐड हो जाएंगे तो ये तो 0 नहीं आएगा, तो माइनस की वैल्यू में ही आएगा। तो पहले हम लोग किस पर चेक करेंगे, x बराबर -1 पर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि x बराबर -1 पर बहुपद का मान, -1 पर बहुपद का मान, तो x बराबर -1 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे p-1। ठीक, अब जहां जहां x आया है सारी जगह पर आप लोग क्या रखोगे, x बराबर -1 रखोगे। तो यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब, फिर इसके बाद ये आपका 13 है, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे -1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद ये 32 हो गया, यहाँ भी x का मान -1 रख दोगे और प्लस का 20। ठीक, अच्छा -1 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, मतलब उसके ऊपर विषम घात हो तो उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 13 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। फिर यहाँ देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 32 का और -1 का, तो माइनस चिन्ह आएगा और 32 आ जाएगा, और आगे आपको दिए प्लस का 20। हाँ, आगे देखिए -1 हो गया, यहाँ पे 13 और 1 का गुणा करेंगे तो 13, और ये आपका माइनस का 32 और प्लस का 20। अब देखिए प्लस प्लस वाले अलग गैदर कर लो, माइनस वाले अलग, तो 20 और 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 33 आएगा, और इसके बाद 32 माइनस का और ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 33। तो 33 से 33 यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका p-1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुणनखंड प्रमेय से x बराबर -1 कहाँ से आया होगा, आपको पता है, जब आपने x प्लस 1 बराबर क्या किया होगा, 0। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि चूंकि x बराबर -1 पर -1 पर बहुपद का मान जो आपने p-1 निकाला, ये कितना निकल आया, 0 है। ठीक, तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड
प्रमेय से गुणनखंड, प्रमेय से, अब ये x बराबर -1 कैसे आया होगा, -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 0, तो इसका मतलब हुआ गुणनखंड प्रमेय से x + 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आपको एक गुणनखंड यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय की सहायता से मिल गया, एक गुणनखंड होगा। ठीक, तो ये एक गुणनखंड मिल गया। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब मैंने बताया था इसके बाद कि यहाँ पे ये स्टेप करने के बाद अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो आपको यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड क्या है, x + 1 है। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस करने के मैंने 2 तरीके बताए थे, तो आज भी मैं आपको आराम से दोनों बताने वाला हूँ, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट मेथड, और इसके बाद यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं सेकेंड मेथड, जिसमें मैंने बताया था आपको भाग विधि से। ठीक है, हाँ तो देखिए चलो दोनों मेथड देखते हैं। हाँ तो चलो पहले आप लोग फोकस करिए फर्स्ट मेथड पर, क्योंकि ये आपको ज्यादा कठिन लगता है ना। हाँ तो क्या है इसमें, देखिए पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि जो ये आपका px है ये कितना दिया हुआ है, देखिए ये आपको दिए यहाँ पे x³ + 13x² + 32x और प्लस का 20। भाग वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ तो आपको ये पता चल गया है कि x + 1 क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपको सेटिंग बना करके यहाँ पे क्या करना है, x + 1 को सेट करना है कि सब जगह x + 1 आपको दिखने लगे। तो देखिए पहले आप लोग एक काम करो, यहाँ पे आपको x³ दिए हैं, आगे तुरंत आप लोग x² लिखो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि आप लोग देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे कितना आएगा, x² कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, x + 1 बच जाएगा। ठीक, अच्छा अब ऐसा किया तो अब आगे क्या करना होगा, आपके पास देखिए x² कितने हैं, 13 है, कितने टोटल 13 है, 13 में आपने एक यूज कर लिया, एक यूज कर लिया ना, तो अब कितने बचे होंगे, अब आपके पास ये 12 बचे होंगे। अब आप लोग देख सकते हो कि 12 एक कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नया नहीं किया है, केवल आपको सेटिंग बनानी है क्या, कि 2 के जो पेयर बनाए आप वहां पे सब जगह क्या कॉमन आ जाए, x + 1 कॉमन आ जाए। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता मेथड, तो ये वाला मेथड तो है ही है जिसमें आप लोग भाग दे करके आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि ये भी आपको समझ में आ जाए। हाँ तो 12x² हो गया। ठीक, अब आप लोग आगे सोचिए कि अगर आगे आपको 12x मिल जाए तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा कि इसमें आप लोग कॉमन लेंगे, तो 12x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो फिर से देखिए वही काम आपका बन गया, x + 1 आपको मिल जाएगा। तो अब आगे सोचिए जरा कि आगे आपके पास टोटल कितने x है, 32 में आपने 12 यूज कर लिए, तो अब बचेंगे कितने, 20 बचेंगे ना। तो यहाँ पे आप लोग 20x लिखोगे और आगे आपको सेटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सेटिंग आगे बन ही जाएगी। कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे 3 पेयर बन गए हैं, और ये तीनों पेयर ऐसे हैं कि इसमें कॉमन लेने के बाद सभी जगह क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। एक बार चेक कर लो, इनको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए सबसे पहले x³, इनको और इनको जोड़ेंगे तो 13x², इनको और इनको जोड़ेंगे तो 32x, और ये आपका 20 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन कितना लिया, x², तो यहाँ पे बच जाएगा x + 1 बच जाएगा। ठीक, इसमें कॉमन कितना लेंगे, 12x कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी कितना बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा, और यहाँ भी कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा। अब बताइए मुझे कि पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, देखिए ये आ जाएगा x + 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x², यहाँ से कितना बचा, 12x, और यहाँ से बच गया 20। ठीक, तो ये आपने क्या कर लिया, देखिए यहाँ पे अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि जो आपका दिया गया पॉलिनोमियल था उसका एक गुणनखंड ये है और फिलहाल दूसरा गुणनखंड ये है। इसको हम लोग त्रिपदी से हल करेंगे, 2 घात वाला समीकरण है। ठीक है, तो इसको बाद में, तो यहाँ तक आप लोग पहुंच गए ना। अब यहाँ तक अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगता तो आपके पास दूसरा मेथड भी है। दूसरे मेथड में आप लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो क्या देखिए, आप लोगों को भाग बेटा किससे देना है, भाग आपको देना है x + 1 से। ठीक, और किस में देना है, पॉलिनोमियल में, तभी आप लोग ये दूसरा टुकड़ा निकाल पाएंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है बेटा, x³ +
13x² प्लस 32x और प्लस का 20। बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, भाग तो आपको आता है। पहले स्टेप देखिए, आपको पहला स्टेप यहाँ पे x दिए और यहाँ x³। तो अब मुझे बताइए कि x में किसका गुणा करें कि x³ आ जाए। तो कैसे बताएंगे आप लोग? तुरंत आप लोग क्या करेंगे, साइड में जाएंगे, x³ बटे x करेंगे और बता देंगे कि सर जी x² का अगर x में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक, फिर 1 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, x²। बस पहले पद मिलाए। तो हमें x में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें x³ आ जाए, तो क्या है उसका आंसर, x²। तो x² का x में गुणा किया, x³ आ गया। x² का 1 में किया तो x² आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाते हैं आप लोग, तो माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 13x² में x² जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 12x² बचेगा। ठीक, और आगे कितना दिए हैं, आगे आपको दिए 32x। अगला स्टेप यहाँ पे नीचे उतार के लिख लिया। फिर आप लोग देखिए, पहले स्टेप को देखेंगे केवल, और मैं पूछूंगा आपसे कि बेटा x में किसका गुणा किया जाए कि 12x² आ जाए। तो आप लोग बताएंगे किसका गुणा किया जाए, 12x का, केवल एक x आपको कम कर देना है। तो देखिए, x का 12x में गुणा करेंगे कितना आएगा, 12x², और फिर इसी तरह 1 का करेंगे 12x में, तो कितना आ जाएगा बताइए जरा। यहाँ पे तो वही आ जाएगा 12x², और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा। ठीक, फिर आप घटाएंगे तो ये दोनों खत्म, और यहाँ पे 32x में 12x जाएंगे तो कितना बचेगा, 20x, और आगे भी आपको कितना दिए हैं, 20 दिए हैं। ठीक, इतना हो गया। अब बताइए x में किसका गुणा किया जाए कि 20x आ जाए, तो सिंपल सी बात है 20 का। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिख दोगे, 20। तो ये भैया देखो, 20 का और x का गुणा करेंगे तो 20x आ गया, और 1 और 20 का गुणा करेंगे तो 20 आ गया। ठीक, यहाँ दोनों फिनिश हो गए। देखिए, आनी वही चीज है, बस समझने का तरीका है। तो देखिए, ये आपका px बराबर कितना था बेटा, आपका मेन था यहाँ पे x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस का 20, ये था। तो इसके दो टुकड़े देखिए, यहाँ से भी आपने कर लिए। पहला टुकड़ा कौन सा है, x+1, पहला टुकड़ा कौन सा है, x+1, और दूसरा टुकड़ा कौन सा है, देखिए ये आ गया x² प्लस 12x प्लस 20। तो देखिए, दोनों मेथड मैंने बता दिए। देखिए, पहला मेथड ये था और दूसरा मेथड ये है। ठीक, दोनों मेथड बेहद सरल है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अभी आगे भी है। आगे आपको क्या करना है, बस इसको और आप लोग त्रिपदी से हल कर देंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से ले लेता हूँ। हाँ, तो क्या दिया आपको बेटा, बताओ जरा। px बराबर, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, देखिए कहाँ तक, x+1, और ये आपका x² प्लस 12x और प्लस का 20। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपको मैंने सिखाया है। देखो, इसको आप लोग लिखते रहिएगा कंटिन्यू। यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना लिया। तो इसको दो घात वाले बहुपद को कैसे हल करना बताया था कि x² का जो गुणांक है और यहाँ जो अचर पद है, इन दोनों को गुणा कीजिए। तो 20 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 20। और बीच में आपको क्या करना है, सेटिंग बनानी होती है कि योग या अंतर आ जाए कितना, 12, और गुणनफल कितना आ जाए, 20। तो मैं साइड में ये भी समझाऊंगा आपको, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 20 का आप लोग जानते हैं कि 10 और 2 इसके मौखिक है ये तो 10 और 2, नहीं तो आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। तो 10 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12x आएगा, और 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 आएगा। हाँ, तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग बेटा, x², और इस 12x को लिख देंगे 10x, और क्या लिखोगे, प्लस 2x, 10 2 12, और यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 20। अब यहाँ पे आप लोग ये 2 के जोड़े बना लेंगे और कॉमन लेंगे। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। हाँ, तो x+1, और यहाँ देखिए आप कितना कॉमन लेंगे, x, तो ये बच जाएगा x+10, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x+10 बच जाएगा। तो ये आपका x+1। अब पूरे में कॉमन बताइए कितना आ रहा है, तो आप लोग देखेंगे ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना। हाँ, तो कितना लिख दोगे बेटा, x+10 लिख देंगे, और आगे आपका बचेगा x+2। ठीक, तो ये 3 देखिए गुणनखंड निकल आए। तो आप लोग फाइनली एक बार लिख देंगे कि बहुपद जो आपको दिया गया था, बहुपद क्या था बेटा, ये था x³ प्लस
13x² प्लस 32x प्लस 20 के गुणनखंड, इसके आप लोग क्या लिखने वाले हो, गुणनखंड। तो गुणनखंड आप लोग क्या क्या देखिए यहाँ पे मिल गया आपको x प्लस 1, फिर इसके बाद ये आपका, इसको मैं पहले लिखे ले रहा हूँ, x प्लस 2 और ये आपका x प्लस 10 यहाँ पे बाद में लिखे दे रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से आपने ये यहाँ पे क्या निकाल लिया, ये जो दिया गया बहुपद था इसके आपने क्या निकाल लिया, ये गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने एक प्रॉब्लम इस तरह की बताई थी और आज भी एक प्रॉब्लम बता दिया। अब बस इन दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा बार बार, तो आपको क्लियरली दोनों मेथड भी समझ में आ जाएंगे और ये 3 घात वाले बहुपदों का कैसे गुणनखंड ज्ञात करना है ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से ये चौथी प्रॉब्लम और है, इसे भी देख लेते हैं। तो जगह कम है थोड़ा, यहाँ से देखिए। हाँ, तो यहाँ पे चौथा पार्ट आपको दिए है 2y³ और प्लस का y² माइनस का 2y और माइनस का 1। ठीक, चलिए तो इसमें देखिए पहला काम तो मैंने क्या बताया था कि आपका जो 3 घात वाला बहुपद हो उसमें आप लोग दो दो के पेयर बना लो। ठीक, और अगर कॉमन लेने पर एक जैसी चीज बच रही है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को वो आपको गुणनखंड प्रमेय से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो इन दोनों में देखिए कॉमन लेंगे, कितना आएगा बताओ जरा। यहाँ पे पहले आ जाएगा y², कितना आएगा y², तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y और प्लस का 1 बच जाएगा। और आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन नहीं तो एक तो कॉमन ले ही सकते हैं और साथ में माइनस भी लीजिए, तो ये दोनों प्लस के आ जाएंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे -1 जब कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2y प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, तो अब देख रहे हैं ना आप लोग, सेम चीज आ रही है, तो इसका मतलब आपको गुणनखंड प्रमेय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बताइए पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, तो पूरे में अब कॉमन आ रहा है 2y प्लस 1, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। और इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा y² माइनस 1। तो कल इस तरह की एक प्रॉब्लम मिली थी ना, तो उसमें आप लोग क्या किए थे बताइए जरा। ये 2y प्लस 1 तो ठीक है, ये 2 घात वाला इसको आप लोगों ने लिखा था, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 1 का स्क्वायर लिख लोगे। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे वर्गांतर वाला आप लोग फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है वर्गांतर वाला फार्मूला, कि अगर आपको इस टाइप का आपको यहाँ पे बहुपद मिल गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक ब्रैकेट में यूज करेंगे a माइनस बी और एक ब्रैकेट में यूज करेंगे a प्लस बी। ये वर्गांतर वाला सूत्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे a का वर्ग है, b का वर्ग है और बीच में अंतर, इसीलिए इसका शॉर्टकट में नाम क्या है, वर्गांतर फार्मूला। ठीक, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा यहाँ पे 2y प्लस 1 तो आ गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह यहाँ कौन है y और b की जगह कौन है 1, तो एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आएगा y प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने चारों पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिए और उम्मीद करता हूँ कि 3 घात वाले बहुपदों का गुणनखंड कैसे करना है ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर देखिए एक दो आपके एग्जाम्पल भी दिए हैं बुक में आपकी, अगर आपको समझ में ना आए वो तो आप कमेंट में जरूर यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हमें दिक्कत कर रही है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन एक वीडियो में बना करके भेज दूंगा।